हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन वर्मा, आपका एमवीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे पास जो सीबीएसई के पीवाईक्यू में लेने वाले हैं, आज हमारे पास क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर ले रहे हैं वो ले रहा है हमारे पास अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाला चैप्टर ले रहा है। इसमें से हमारे पास टोटल सीबीएसई के अंदर हमारे पास 89 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से आज हमारे पास टॉप 50 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं डिस्कशन के लिए। ये टॉप हमारे पास 50 क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और आपको जितने भी पोजीशन रहेगा उससे और बेहतर आपको बनाने में मदद करेगा ये आपके 50 क्वेश्चन। तो कोशिश यही करेंगे कि अल्कोहल और फिनोल के सारे जितने भी कंसेप्ट होते हैं यहाँ पे रिवीजन हो जाए और उस चीज को आप अच्छे से देख भी पाओ। इसका हमारे पास अच्छा सा एक इंतजाम करते हैं, ठीक है जी। तो वैसे भी आज की जो शाम होती है बहुत मजेदार होने वाली है। क्यों मजेदार क्यों है? क्योंकि आज हमारा शुरुआत ही किससे हो रहा है? अल्कोहल से हो रहा है। तो प्लीज आप थोड़ा सा चीजों को देखते रहिए, सीरियसली लीजिए और हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और बाकी जितने भी पीआई के देने हैं वो हमारे पास चैनल पर विजिट कर लीजिए और सारे आपको दिखने लग जाएंगे। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? करेक्ट आयुपेक हमारे पास बताना है। इसके अंदर आइए हमारे पास क्या बताना है? इसका करेक्ट आयुपेक नेमिंग बताना है। इसके अंदर बताइए कहां से नेमिंग करें। हमारे पास 1 2 3 4। तो बताइए हमारे पास 4 को क्या लिखेंगे? हमारे पास ये देखिए 2 पर मिथाइल है तो ऐसा लिखेंगे 2 मिथाइल। 4 है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। और हमारे पास सब में सिंगल है बोलो तो क्या लिखेंगे? एन। और हमारे पास क्या है? 2 पे क्या है? ऑल आ जाएगा। तो हमारे पास इस टाइप का नाम हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास थोड़ा आवाज इसलिए कम है क्योंकि रात में देखिए 1:30 बजे आपके लिए वीडियो बन रहा है। यहाँ पे टाइमिंग लिखा है रात के 1:30 बजे वीडियो बन रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए थोड़ा सा चिल्ला नहीं रहा क्योंकि नीचे आवाज चला जाएगा तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, राइट द करेक्ट नेम। हमारे पास इसका करेक्ट नाम लिखना है। तो इसके अंदर जो बच्चा सबसे पहले गलती करता है वो ये करता है कि हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही भूल जाता है कि हर साल हमारी जिंदगी में कोई लॉन्गेस्ट कार्बन नाम की कोई चीज भी होती है। तो ये नहीं भूलना है। हमारे पास देखिए चेक करिए 1 2 3 4 और यहाँ पे आएगा 5 क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो टोटल 5 कार्बन। 3,3 पे आप चेक करिए क्या मिलेगा? इस वाले का क्या मिलेगा? 3,3 क्या मिलेगा? डाई मिथाइल। 3,3 क्या मिलेगा जी? डाई मिथाइल मिल जाएगा। ये वाला हो गया। और क्या मिल गया? टोटल 5 कार्बन तो क्या मिल जाएगा? पेंट। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। और हमारे पास 2 नंबर पे क्या है? ओल है तो हमारे पास ओल मिल जाएगा। हमारे पास क्या मिलेगा? 3,3 डाई मिथाइल पेंट टू ऑल बन जाएगा। पेंटेन टू ऑल बन जाएगा। इसमें हमारे पास करेक्ट नेमिंग करते हैं। इसका करेंगे 1 2 3 4। बताइए हमारे पास क्या आ रहा है? 2 पे ब्रोमो और 3 पे मिथाइल तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। आगे क्या है हमारे पास? टोटल 4 कार्बन क्या लिखेंगे? ब्यूट। सब में हमारे पास सिंगल बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है तो हमारे पास कहां पे दिख रहा है डबल बॉन्ड? 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे बन जाएगा इन। और हमारे पास कितने नंबर पे? 1 नंबर पर ओल बन जाएगा। तो हमारे पास इसको हटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ओल लिख सकते हैं। इन ओल लिख सकते हैं। तो बहुत आसान है। ये आयुपेक के नोमेनक्लेचर आपको देख के पता चल रहा होगा कि बहुत इजी हमारे पास क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है जी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 चेक करिए हमारे पास 3 पे क्या है? फिनाइल। तो 3 फिनाइल प्रोप, ठीक है जी। प्रोप। डबल बॉन्ड कहाँ है? 2 नंबर पे। तो प्रोप के बाद आया 2। हमारे पास 2 पे क्या है? इन। और 1 पे ऑल आया है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे आप लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। 1 लिखने की इतनी ज्यादा कोई हमारे पास नीड होता नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सा था जी? ये था दूसरे का। ये था हमारे पास तीसरे का। ये है चौथे का। 5वें का हमारे पास बताइए क्या लिखा जाएगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करेंगे तो 1 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो हमारे पास कितना आएगा? 3 से ऊपर हमारे पास पहले क्या? मिथॉक्सी, ठीक है जी। 1 कार्बन है ना यहाँ पे बचा हुआ तो क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी। कितने नंबर पर आया है? 2 मिथॉक्सी। 2 मिथॉक्सी। और 2 नंबर पर हमारे पास आया मिथाइल तो हमारे पास इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल। और 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? 3 कार्बन क्या लिखेंगे? प्रोप। और हमारे पास क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिखा जाएगा। आया बात समझ में हमारे पास कैसे चीजों को कर रहे हैं?
ठीक है जी, तो हमारे पास ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आयुपैक नेम, ये तो आयुपैक नेम का ही हमारे पास लग रहा है कि पूरा एक क्वेश्चन आयुपैक नेम से उठा के दे दिया है। छठे नंबर का क्वेश्चन को देखिए भाई, क्या करेंगे, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे फिनाइल है तो 2 फिनाइल हमारे पास क्या है, ईथ, और हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं है, सब में क्या है सिंगल बॉन्ड है तो इन, हमारे पास क्या और बन जाएगा, इनॉल बन जाएगा। ठीक है जी, आइए 7वां नंबर पे देखते हैं। 7वां नंबर पे देखिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया 1 2 3 4 5 और 6, तो बताइए कहाँ पे है, 2,5 पे, तो इसका लिखेंगे 2,5 डाइनाइट्रोफिनोल बन जाएगा। ठीक है जी, फिनोल बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, आप लोगों को पता चला होगा कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में। सारे पीवाईक्यू है आपके पास, लेटेस्ट वाले पीवाईक्यू है बिल्कुल। तो ये देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1 2 और इधर हो जाएगा 3, तो बताओ हमारे पास क्या है, 2 पर मिथाइल, 2 पे क्या है जी, 2 पर है मिथाइल, 2 पर है मिथाइल, टोटल 3 कार्बन, क्या लिखेंगे, प्रोप, और हमारे पास 2 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो इन, और हमारे पास 1 नंबर पे हमारे पास ओल है तो क्या लिखेंगे, ओल लिखा जाएगा। काम खत्म, इतना ही आसान है ये सारी चीजें। अल्कोहल इतना ही आसान है, बताओ सारे अल्कोहल एक नंबर है, मस्त। आइए इसके बारे में ख्याल देखते हैं, इसका नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 इधर 4, बताइए 9th वाले का 3 पे क्या है, कुछ लगा हुआ है, तो 3 पे क्या लगा हुआ है, कुछ क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। 4 है हमारे पास, क्या लिखेंगे, ब्यूट, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और 2 नंबर पे इन है और 1 नंबर पे ऑल है तो इन ऑल हो गया, इन ऑल हो जाएगा। बहुत अच्छा, आइए ये तो आसान है। 1 2 3 4, 10वां का क्वेश्चन देखते हैं। 4 है तो हमारे पास क्या लिखेंगे, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड हमारे पास ओन लिखेंगे, और हमारे पास 2 नंबर पे हमारे पास ओल है तो हमारे पास 2 नंबर पे ओल लिखा जाएगा, तो हमारे पास 2 ओल लिखा जाएगा। काम खत्म। ठीक है जी, ये बहुत आसान है। अल्कोहल ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। और अगर जो आपको और भी किसी टाइप का वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट में बॉक्स में आप बता सकते हैं हमें, और किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए, पूरी आपको गाइडेंस किया जाएगा, और आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश करेंगे कैसे और किया जा सकता है। और एग्जाम के बाद भी हमारे पास जितने भी आप चीजें होते हैं, IIT नीट और जेई के लिए और CUT के लिए, आप जितने भी एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और बाकी जितने भी और इसके PIQ सीरीज के लिए देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगा। ठीक है, आइए आयुपैक नेम लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास किधर से भी नाम ले लो तो सेम ही आएगा, 1 2 3। बताओ इसका नाम क्या आएंगे, 11वां के अंदर हमारे पास 3 कार्बन का लिखेंगे, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन है कि नहीं है। फिर हमारे पास क्या लिखेंगे, 1 2 3 क्या लिखेंगे, ट्राईओल, 3 है तो क्या लिखेंगे, 3, हमारे 3 को लिखेंगे ट्राई, और हमारे पास 3 अल्कोहल है तो क्या लिखेंगे, ट्राईओल लिखेंगे। लोकेशन भी हमने लिख दिया है। ठीक है, द CO हमारे पास COH बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्कोहल हमारे पास कैसा होता है, हमारे पास बताओ कैसा होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन हमारे पास 109 इंटू हमारे पास डिग्री एंड 28 में नहीं, स्लाइटली ग्रेटर नहीं होता, स्लाइटली लेस होता है। कैसा होता है जी, स्लाइटली लेस होता है, तो हमारे पास स्लाइटली लेस देन, यस ये वाला बात सही हो जाएगा हमारे पास, ये वाला बात। और ऐसे एक्चुअल में बता देता हूँ, इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 108 डिग्री हमारे पास होता है, 108 डिग्री होता है। अच्छा ये क्यों होता है, क्योंकि इसके हमारे पास जैसे ही ये रहेगा मटेरियल ऑक्सीजन, ये यहाँ पे रहते हैं 2 लोन पेयर। ठीक है जी, 2 लोन पेयर में आपस के अंदर में रिपल्सन हमारे पास हो जाता है, तो ये वाला हमारे पास एंगल होना चाहिए 109, हमारे पास 28 मिनट, लेकिन ये हो जाता है 108, हमारे पास होता है 9 मिनट। ठीक है जी, इतना हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है, ये एंगल कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन हो रहा होता है, लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से हमारे पास ऐसा हो रहा होता है, तो इसका स्लाइटली लेस हो जाएगा। ओके, आगे
उसी पे ऊपर हमारे पास असेंशियल रीजन पूछा गया कि हमारे पास ये कह रहा है कि COH हमारे पास बॉन्ड एंगल, हमारे पास बॉन्ड एंगल ऑफ द एल्कोहलिन स्लाइटली लेस देन हमारे पास टेट्राहेड्रल। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। दिस इज ड्यू टू द हमारे पास रिपल्सन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर रिपल्सन। हाँ जी, ये भी बात है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या है, रीजन भी सही है, एसेंशियल भी सही है और रीजन है उसका करेक्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन है हमारे पास इस चीज का, एसेंशियल का। तो आगे बढ़ाइए। Which of the following do not go under oxidation? ऑक्सीडेशन किसका पॉसिबल नहीं है? तो एक बार बना के देख लो। टर्सरी हमारे पास अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता ही नहीं, उसमें एल्कीन बनता है, उसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो आइए हमारे पास ये बताओ, ब्यूटेनॉल हमारे पास क्या करते हैं, ए वाले हमारे पास क्या है, बताओ क्या हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन होगा? तो ये तो हमारे पास कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। बी वाले को चेक करो, हमारे पास 2 कार्बन, हमारे पास 4 कार्बन और 2 हमारे पास एक कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री का, तो इसका भी पॉसिबल है। सी वाले का चेक करो, हमारे पास क्या है, 4 ऐसा है, ठीक है जी, 4 ऐसा है, 2 और 2 पर मिथाइल है, ये रहा 2 और इधर रहा हमारे पास 2। बताओ ये हमारे पास पॉसिबल है? नहीं जी, ये तो 3 डिग्री का मटेरियल है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। एक बार चौथा भी चेक कर लेते हैं। चौथा क्या हमारे पास, 4 पे 3, हमारे पास क्या है, ये रहा 3 और ये रहा हमारे पास 2। इस टाइप का मटेरियल क्या है, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? हाँ जी, क्योंकि 2 डिग्री का हमारे पास है, 2 डिग्री का, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। बस 3rd डिग्री वाले का ऑक्सीडेशन नहीं होता, उसका रिडक्शन होता है डायरेक्ट, ठीक है जी। तो हमारे पास ऐसा बात कह सकते हैं। इन द रिएक्शन ROH हमारे पास HCl ग्रुप रिएक्शन के अंदर हमारे पास बताओ क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है। और कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा होता है, 3:1 होता है। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा होता है जी, 3:1 होता है। तो हमारे पास ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास कैसा होता है, 1 2 3 स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन हमारे पास हो रहा होता है, ठीक है जी। बहुत अच्छा, आगे बढ़ाते हैं। कहा जा रहा है कि आसुड़ी भसुड़ी पढ़ी है, हमें नहीं पढ़ना है, भाषण में पढ़ना ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रजिस्ट द ऑक्सीडेशन, कौन होता है जो ऑक्सीडेशन नहीं देगा? इसको चेक करो कौन सा डिग्री है, सर 3 डिग्री है। इसको चेक करो कौन सा डिग्री है, सर ये तो 2 डिग्री है। इसको चेक करो ये कौन सा डिग्री है, सर ये तो 1 डिग्री है। इसको चेक करो ये कौन सा डिग्री है, ये हमारे पास 0 डिग्री है। तो बताओ ये वाला देगा, ये वाला देगा, ये वाला देगा कौन? अच्छा ये पूछा है कि नोट, ठीक है जी, रजिस्ट, जो कि हमारे पास रजिस्ट देगा, ये तो देंगे। ये वाला रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि यही हमारे पास 3rd डिग्री वाला अल्कोहल नहीं देता है, सिर्फ हमारे पास क्या देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, जहाँ पे एल्कीन बनता है। बहुत बार आप लोगों को चीख चीख के बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द फिनोल, फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर बनाएगा कौन? तो आप इसको चेक करिए, ये कैसा है, +R ग्रुप है, ठीक है जी, +R या प्लस हम कह सकते हैं। इस वाले में क्या है हमारे पास, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन, +H है हमारे पास, हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ाता है। इसको चेक करो, ये क्या है हमारे पास, -R या हमारे पास कह सकते हैं -I, -R या -I, यानी -I और हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास क्या है, NO2 हमारे पास कैसा होता है, ये ग्रुप कैसा होता है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा होता है। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन बताना है। तो बताओ इसको देख के तुमने क्या समझा? इसको देख के तुमने ये समझा कि ये कोल्बे रिएक्शन है, कोल्बेज है। इसको देख कर तुमने क्या देखा, राइमर और टाइमर है कि नहीं है? राइमर और टाइमर में क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और हमारे पास इसके अंदर कोल्बे के अंदर क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है जी। ये एसिड है, ठीक है जी, ये एसिड बनता है और ये हमारे पास ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड। चेक करो, और कौन सा बनता है, ओपी डायरेक्टर में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है जी, ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल हमारे पास हो रहा होता है, ठीक है जी, ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल। तो ये वाला हमारे पास बात गलत है, ये सही है, लेकिन ये बात, ये दोनों गलत है, ठीक है जी। ये वाला ये गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी वाला हमारे पास सही आ जाएगा। देखो हमारे पास क्या, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है किससे, सैलिसिलिक एसिड बनता है किससे, कोल्बे से, और हमारे पास सैलिसिलिक एल्डिहाइड किससे बनता है, वो राइमर टाइमर से बन रहा होता है, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ाएं। हाँ जी सर, बढ़ाओ आगे। विच इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इनके रिएक्शन हमारे पास बताना है क्या बनेगा। तो बताओ पीसीसी क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल को, हमारे पास ऑक्सीडेशन करता है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। प्राइमरी रहेगा तो एल्डिहाइड और हमारे पास सेकेंडरी रहेगा तो कीटोन के अंदर हमारे पास क्या करता है, ये चीजें
ट्रांसफर करता है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन करता है बिना डबल बॉन्ड को टच किए, डबल बॉन्ड को टच नहीं करता है। तो बताओ ये हमारे पास क्या बना, ये कह रहा है हमारे पास ये नहीं, ये वाला तो बिल्कुल फालतू बात कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा नहीं, ये दोनों बन सकता है और इन दोनों में हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा दिए तो ये भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, मुझे इससे बहुत एडवांस क्या करवा चुके हैं, ये तो बिल्कुल टाइम पास बातें कहा जा रहा है यहाँ के अंदर। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिएक्ट विद हमारे पास एसिडिक अनहाइड्रेट स्प्रीन, एस्प्रीन का ये लिए फॉर्मेशन हमारे पास बताना है कैसे बनता है। तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैंने चीख के कहा है कि भैया इसको डायरेक्ट रट्टा मार लो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए एक बार बता देते हैं हमारे पास, और ये था मेरे पास क्या था, सी इधर O था, इधर हमारा COOH था, इसको क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है जी, सैलिसिलिक एसिड होता है। इसका रिएक्शन हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास किसके साथ करेंगे जी, ऑर्गेनिक के मंदिर के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर आया O, इधर आया C डबल बॉन्ड। एक काम करते हैं, इसको मंदिर को बहुत अच्छे से बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर O, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ जाएगा CH3। जैसे ही हमारे पास यहाँ से कटता है इसका मटेरियल, हमारे पास इस वाले का मटेरियल पूरा कटता है और इस वाले का मटेरियल हमारे पास यहाँ से कटेगा, तो आप यहाँ से कुछ भी आपका किसी भी तरीके से काट लोगे, आपका एक्सचेंज रिएक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, इस चीज को मैं बता रहा हूँ, ये आपको बन जाएगा COOH, इधर बन जाएगा O, C डबल बॉन्ड O, CH3 बन जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं, एस्पिरिन। क्या कहेंगे, एस्पिरिन। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, एसाइटाइलेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। और एनसीईआरटी के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी भी लेकर आया हूं आज, तो प्लीज आप एनसीईआरटी भी आज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये वाला रिएक्शन हम आपको लोगों को बता रहे थे। ठीक है जी, कहाँ गया ये वाला रिएक्शन। इस वाले रिएक्शंस को भाई साहब आप लोग बिल्कुल तीर मार लो, अब जो मर्जी हो मार लो। ये वाला जो आपको रिएक्शन दिख रहा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले को जो रिएक्शन यहाँ तक लिखा हुआ है बहुत ज्यादा रिएक्शन, इसी क्या कहते हैं, एसाइटाइलेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनता है हमारे पास, ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड इसको एस्पिरिन कहते हैं, और हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बन रहा होता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है जी, तो हमारे पास इसके साथ क्या रिएक्शन कर सकता है, तो ये होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड ही रिएक्शन कर सकता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज वीकर एसिड देन द पैरा नाइट्रोफिनोल। क्या ये बात सही कहा जा रहा है या गलत कहा जा रहा है, एक बात बताइए। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या वीकर एसिड होता है, हाँ जी बिल्कुल वीकर एसिड होता है। क्यों, आप देखिए ये रहा मेटा, ये रहा, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, इधर है O और इधर H, यहाँ पे कितना है NO2। बताओ इनके अंदर हमारे पास बीच बीच में क्या लगता रहता है जी, इसके लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा वाला, इंट्रा, कौन सा वाला, इंट्रामोलेक्यूलर। कौन सा लगता है जी, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऊपर से हमारे पास क्या, पैरा नाइट्रोफिनोल में हमारे पास क्या सिस्टम है जी, पैरा नाइट्रोफिनोल का क्या सिस्टम है, ये लो इधर बनाता हूं NO2 और इधर बनाता हूं मैं OH। यहां पे हमारे पास क्या बनता है, यहां पे मैं आप लोगों को बना देता हूं OH, थोड़ा सा दूर बनाना चाहिए। ठीक है जी, थोड़ा सा दूर मैं कोशिश करता हूं, मैं यहाँ पे बना दूं। ठीक है जी, OH, और मैं यहाँ पे अगर जो मैं आपके सामने बता दूं तो मेरे पास क्या बनता है NO2। इनके अंदर हमारे पास क्या बनता है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्या बनता है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जो कि कैसा रहता है, इंटरमोलेक्यूलर। ठीक है जी,
इंटरमोलिकुलर, ध्यान रखेंगे इसके अंदर क्या बनता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से इसकी जो एसिडिटी है, एसिडिटी क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या बन जाता है जी, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में ही जुड़े पड़े हैं। इसका एटलीस्ट एक हमारे पास खाली रहता है ताकि ये फ्री कर पाए। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा किस वाले का जी, इंट्रामोलिकुलर वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा जी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, मतलब कम रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इंट्रामोलिकुलर बहुत सारे मोलिक्यूल को पकड़ के रखा था, इसका हमारे पास वोलेटाइल नहीं होगा, और ये वाला कैसा हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप लोगों को बहुत बार बताए हैं। तो इसका क्या हमारे पास ये बात सही है कि नहीं है, हाँ जी सर ये बात सही है। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो था जो हमारे पास, हाँ जी ये भी बात सही कहा जाए, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये वाला हमारे लिए करेक्ट होना चाहिए। ठीक है कि नहीं है जी, ठीक है जी सर आगे बढ़ो। हेलो, द कन्वर्जन ऑफ द एल्काइल हैलाइड ब्रोमाइन इनटू हमारे पास एल्कोहल इनटू हमारे पास KOH, बताओ एक्वस KOH देखते हुए क्या आता है, SN1 हमारे पास आता है, SN1 हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। जैसे हम इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक ऑप्शन में क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एल्कोहल हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन एज कंपेयर टू द मोलिकुलर मास, हाँ जी एल्कोहल के अंदर हमारे पास जितना भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, किसके मुकाबले, उसी के मोलिकुलर मास से, जो हाइड्रोकार्बन रहेंगे उनसे ज्यादा रहेगा। इसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से। तो रीजन भी कहा गया कि इंट्रामोलिकुलर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाँ जी ये बात हमारे पास सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। और ये हमारे पास क्या है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का हमारे पास डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सारे क्वेश्चन हो गए ना, हाँ जी आगे बढ़िए। कैरिड आउट द फॉलोइंग हमारे पास कन्वर्जेशन, हमारे पास कंजर्वेशन हमारे पास बताना है। तो बताइए इसके अंदर फिनोल टू हमारे पास सैलिसिलिक एल्डिहाइड, फिनोल टू सैलिसिलिक एल्डिहाइड में आप चेक करो कैसा होता है फिनोल। ठीक है जी, अगर मैं एक बार कोई क्वेश्चन बता दूंगा तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं बता चुका हूं, इसको मैं पहले ही बता दूंगा। इसके अंदर मुझे क्या है, एल्डिहाइड के अंदर जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा जी, CHCl3 प्लस में क्या करेंगे, NaOH करेंगे। ठीक है जी, NaOH करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक क्या बन जाएगा जी, एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा ONa, और हमारे पास क्या बनेगा CHCl2 बन जाएगा। और इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर रहे होंगे तो क्या बन जाएगा, वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहिए तो लिखना या मत लिखना वो आपकी बात है। यहाँ बन जाएगा OH, यहाँ पे क्या बन जाएगा CHO बन जाएगा। ठीक है जी, CH बन जाएगा। इसको कहते हैं हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, तो यह राइमर टाइमर रिएक्शन। ठीक है जी, ये रिएक्शन कौन सा आएगा, राइमर टाइमर रिएक्शन है, डायरेक्ट नेम रिएक्शन ही है। ठीक है जी, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगला बात करिए, हमारे पास कैरियर प्रोपीन तो हमारे पास क्या बनाना, प्रोपेनॉल बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास बात ध्यान दे लो, क्या बनाना है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 से हमारे पास किसके अंदर जाना है जी, हमारे पास CH3 CH2 CH2 और हमारे पास OH के अंदर जाना है। यानी हमारे पास OH वहां लगाना है जहां की सबसे लास्ट में हो। तो हमें दो ही तरीका ये पता है ये कैसे निकलेगा, डबल बॉन्ड से हमारे पास अल्कोहल में जाना है तो हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था, और दूसरा एसिड कैटालाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड कैटालाइजेशन रिएक्शन कार्बोकैटायन होता था, उसमें सेकंड डिग्री का अल्कोहल बनता था, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिक के रूल पे था तो क्या बनता था जी, हमारे पास फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल बनता था। हम क्या लगाएंगे, हमारे पास BH3, या हमारे पास इसी को ऐसा कह सकते हैं THF के साथ होता है, या हमारे पास इसी को लिखते हैं BH2 B2H6 भी लिखा जाता है, या इसी को क्या कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन हमारे पास से भी डायरेक्ट हमारे पास रिएक्शन के मैकेनिज्म वाले सा, इसका मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है डायरेक्ट। ओके सर, आगे बात करते हैं। प्रिडिक्ट द रिएजेंट कैरिंग आउट द फॉलोइंग कंजर्वेशन, हमारे पास क्या है, फिनोल से कहां जा रहा है, बेंजोक्विनोन। कहां जा रहा है भैया, बेंजोक्विनोन। फिनोल से कहां जाना है, बेंजोक्विनोन। तो बताओ इसका रिएजेंट कौन सा आएगा, ये रहा मेरे पास फिनोल, ये रहा हमारे पास फिनोल, और इससे कहां जाना है भैया, हमारे पास ये जाना है बेंजोक्विनोन में।
ये जाना है मुझे, यहाँ मटेरियल में हमें जाना है। तो कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, हमारे पास रिएक्शन क्या होता है, Na2Cr2O7 किसके मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। उम्मीद करता हूं आपने ऑक्सीडेशन ऑफ द फिनोल का वाला चीजों को, रिएक्शन को पढ़ा होगा। दोबारा मैं आपको सारा मैं चाहिए तो एनसीईआरटी में लेके आया हूं, इसीलिए ताकि आपको एनसीईआरटी में दिखा पाऊं। एक मिनट बस आ ही गया है। ये दिखा देता हूं मैं आपको, ये हो रहा रिएक्शन, ठीक है जी। ये रहा बेंजोक्विनोन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए आगे बढ़ाते हैं, हमने ये सीख लिया। फिर क्या रहा हमारा प्रिडिक्ट द रिएजेंट, हमारे पास क्या, फिनोल से कहाँ जाना है, 2,4,6 नाइट्रोफिनोल पे हमारे पास जाना है। यानी इससे कहाँ जाना है जी, इससे हमें जाना है, फिनोल से हमें जाना है कहाँ पे, यहाँ जाना है OH, यहाँ जाना है Br, यहाँ जाना है Br और यहाँ जाना है Br। बताओ ये कब पॉसिबल होगा, यहाँ पे क्या डाले, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के केस में कहाँ जाएगा भैया, ये 2,4, हमारे पास 2,4, हमारे पास 6 पे चला जाएगा ब्रोमीन वाटर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ये भी हो गया। राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम द क्यूमीन, क्यूमीन से हमारे पास क्या बनाना है, फिनोल बनाना है। तो ये भी रिएक्शन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूँ देखो 100% एनसीईआरटी है, 100% एनसीईआरटी। क्या करेंगे, हमारे पास क्यूमीन क्या होता है सर, क्यूमीन बताओ सबसे पहले, ये लगाओ भैया CS2, हमारे पास इधर लगाएंगे CS3, इधर लगाएंगे CS3। इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा COOH। यहाँ पे क्या है सर, CS3, यहाँ पे क्या है सर, CS3। इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस का काम करेंगे। यहाँ से मटेरियल फेंक दिया जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा OH और बाकी इधर क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। ये बहुत कमाल का रिएक्शन है, आपको चीख चीख के पता रहेगा। कॉमर्शियल मेथड में यही फिनोल बनाने के लिए कॉमर्शियल मेथड भी बेस्ट मेथड को यही इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी का एक एक रिएक्शन हमारे पास सीबीएसई के अंदर आता है, एक एक सिंगल रिएक्शन आ जाते हैं। तो ये भी सर हो गया। फिनोल से कहाँ बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, फिनोल से क्लोरोबेंजीन बनाना है। ये लो अगला, कहाँ जाना है जी, फिनोल से हमारे पास कहाँ जाना है, क्लोरोबेंजीन पे जाना है। ये लो, ये रहा हमारे पास क्या, फिनोल। फिनोल पे जाना है हमारे पास, कहाँ तक जाना है भैया, क्लोरोबेंजीन तक जाना है। ये लो, टारगेट अपना हमारे पास यह क्लोरोबेंजीन तक हम पहुंच जाए। लेकिन बताओ एक स्टेप में तो कर नहीं पाएंगे, तो हमारे पास इसके लिए यहां से हम आएंगे किसके ऊपर, जिंक डस्ट के ऊपर। याद आ गया, जिंक डस्ट ये क्या बना देता था, बहन जी, ये सारा उड़ा देता था, ठीक है जी, सारा उड़ा देता था, आ जाएगा बहन जी। और बहन जी के ऊपर हम क्या करेंगे भैया, बहन जी के ऊपर हमारे पास क्या किया जाएगा, हमारे पास कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी हेलोजिनेशन करेंगे। यानी हमारे पास क्या करेंगे, Cl2 का हमारे पास कर देंगे किसमें, अनहाइड्रेटेड FeCl3 के साथ, या ZnCl2 के साथ कर देंगे। तो ये वाला मटेरियल बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा रिएक्शन याद आ रहा होगा। रिवीजन क्लास है तो भैया थोड़ा स्पीड तो रहना ही रहना है। हाउ कैन यू, हमारे पास क्या, कन्वर्ट द फॉलोइंग रिएक्शन, सोडियम हमारे पास फिनोक्साइड, टू द हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। भैया फालतू बातें कह रहा है, इससे ज्यादा बेकार कुछ हो नहीं सकता है। ये रिएक्शन तुमने पढ़ा हुआ है, कौन सा रिएक्शन है भैया, बेंजोइक एसिड हमारे पास हाइड्रोक्सी से बनता है जी, बेंजोइक एसिड। कोल्बे रिएक्शन है, डायरेक्ट कोल्बे रिएक्शन है, लेकिन आधे से दे रखा है। बताओ क्या होता है कोल्बे का रिएक्शन, बताओ। ये होता है फिनोल, ये होता है फिनोल। और फिनोल का रिएक्शन हमारे पास किसके साथ कर दे, NaOH के साथ कर दे, तो क्या बन जाएगा भाई हमारे पास, बताओ, हमारे पास ONa, सोडियम फिनोक्साइड। ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट किया हो, तो हमारे सोडियम फिनोक्साइड से कहाँ जाना है, अब बताओ हमारे पास कहाँ जाना है, ऑर्थो वाले पे हमें ये जाना है। हमारे पास इधर आया OH, इधर आया COH, तो इसके तीर के ऊपर क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रेशर कितना है, 3 to 4 atm हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर। और हमारे पास बाकी NOH तो है ही,
ये आ जाएगा। डायरेक्ट क्यों हमारे पास नेम रिएक्शन है, क्या सा है, कोल्बेस नेम रिएक्शन है, डायरेक्ट कोल्बे रिएक्शन है, डायरेक्ट। ठीक है जी, यही होता है हमारे पास, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आता है। ठीक है जी, तो घबराना बिल्कुल भी आपको नहीं है। आइए अगला क्या है हमारे पास, इथेनॉल टू द हमारे पास प्रोपेन नाइट्राइल इथेनॉल हमारे पास बनाइए। सर इथेनॉल बनाइए, ये लीजिए CH3 CH2OH, यहाँ से क्या बनाना है, नाइट्राइल बनाना है। तो सबसे पहले बताओ हमारे पास पहले वाले प्रोसेस के अंदर डार्जन प्रोसेस लगाओ, क्या करेंगे सर, SOCl2 लगाओगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2Cl, CH3Cl प्लस में क्या बनेगा, SO2 प्लस में क्या बनेगा, HCl। अब हमारे पास इसका क्या करेंगे, हमारे पास KCN के साथ रिएक्शन करवा देंगे। हमारे पास कौन सा आएगा, एसन, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनेगा और क्या बनेगा, CH3 CH2 हमारे पास क्या बन जाएगा, CN। ये रहा अपना टारगेटेड रिएक्शन, हमें मिल गया है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग भी करते रहिए। ऑर्गेनिक देखो बिल्कुल धुआं धुआं बना दो, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास डन हो गया। ठीक है जी, ये भी डन हो गया, एम्बिडेंट लिगेंड की वजह से हमारे पास ये चीजें कर पाए हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। गिव द रीजन, हमारे पास रीजन बताना है। फिनोल इज मोर एसिडिक देन द, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इथेनॉल। अब इसका क्वेश्चन भैया बहुत क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो एकदम झड़ी लगा के पूछता है कि भैया क्या पूछा जा रहा है। फिनोल और हमारे पास क्या है, CH3 CH2 और OH। इसका मुझे पता करना है एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, तो H निकाल दो और नेगेटिव चार्ज दे दो। और इधर बताओ CH3 CH2, इधर आया O पर नेगेटिव चार्ज। अब बताओ इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस हो रहा है, और इसके अंदर कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और इसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो जिसके अंदर रेजोनेंस कॉन्जुगेट ज्यादा हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल आपको माना जाएगा। ठीक है जी, ये ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। हम ये कहेंगे, रीजन देंगे क्या, क्योंकि हमारे पास जाके कैसा बन जाता है, हमारे पास से क्या बन जाता है, फिनोक्साइड आयन बन जाता है, और फिनोक्साइड आयन आपस में क्या करते हैं, रेजोनेंस करते रहते हैं। इसी वजह से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है फिनोल का। और फिनो हमारे पास क्या है, इथेनॉल के अंदर कोई भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनता, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। ठीक है जी, ओके। इवन ये स्लाइटली बेसिक के तरफ आते हैं, ये एसिडिक में तो आते भी नहीं है, स्लाइटली बेसिक के तरफ आते हैं। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्विंग द, हमारे पास सेटलाइजेशन ऑफ द एसिटिक एल्डिहाइड। कौन सा रिएक्शन है भैया, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, मैंने रिएक्शन आपको पहले ही बता दिया है, रिएक्शन कौन सा होगा, ये देख लो भैया। रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन में रिएक्शन में आप अभी आपको ये बताएं, ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। देखो एस्टरिफिकेशन, हमारे पास क्या, एसाइलेशन हमारे पास आ जाएगा ऑफ एसिटिक एल्डिहाइड। वही रिएक्शन है, कॉपी और पेस्ट होता है, तो आप भी कॉपी और पेस्ट मारो और झमाझम मारो, तो हमारे पास ये वाला भी रिएक्शन दी एंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर मोर वोलेटाइल, हमारे पास क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल। तो अभी मेरे ख्याल से यही आपको मैं पिछले वाले में बता रहा था। हाँ जी, देखो मैं बताना, एसिडिक कैरेक्टर इसका कम हो जाता है, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, लेकिन इसका हमारे पास क्या होता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो ये का वोलेटाइल नेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम तो क्या हो जाएगा, वोलेटाइल नेचर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, और इसका वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम बनेगा। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, विच आइसोमर हमारे पास मोर वोलेटाइल, कौन सा मोर वोलेटाइल होगा, ये होगा हमारे पास क्या, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ज्यादा वोलेटाइल होगा, इसके अंदर वेपर ज्यादा निकल रहा होगा। तो इजी से है सारा। और हमारे पास राइट द नेम, हमारे पास क्या लिखना है, डायरेक्ट आया नेम रिएक्शन, तो डायरेक्ट आपको नेम रिएक्शन भी पता रहना चाहिए। फिर भी मैं आपको अपना फर्ज निकाल के मैं बता देता हूं कि हमारे पास ये कहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। तो प्लीज भाई सारे रिएक्शन कल मेरे साथ आइए, हमारे पास रिएक्शन के एक सीरीज लेते हैं। देखो जो मैं तुम्हें बता रहा था, पैरानाइट्रोफिनोल और हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये है उसका। ठीक है जी, ये है वो रिएक्शन, यहाँ पे देख लेना, ये सारे बातें लिखा हुआ है। देखो अभी हमने ये भी रिएक्शन देखा, वो ब्रोमीन वाटर के साथ, ये भी सारे रिएक्शन है भाई। ये देखो कोल्बे रिएक्शन, ये रहा हमारे पास राइमर टाइमर रिएक्शन। तो प्लीज आप इस चीज को, रिएक्शन को देखिए। नेम रिएक्शन तो बाबू कोई सा भी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है जी, ओके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास आप लोग कर ले जाओगे। ओके ठीक है जी, आगे देखिए।
प्रिडिक्ट द हमारे पास इसका हमारे पास क्या बताना होगा, इसका जो भी है वो बताना होगा, इसका रिएक्शन करके बनेगा क्या। आइए रिएक्शन करके बनाते हैं। इधर बताओ क्या बनेगा, CH3 CH2, इधर क्या है जी OH के रिएक्शन में हम क्या करेंगे, Cu2 हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस क्या करेंगे भैया बताओ जी, क्या होता है क्या होता है जी हमारे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सॉरी क्या कह रहा हूँ, इस रिएक्शन में क्या कहते थे, दिमाग से उठ गया। इसका हमारे पास क्या होगा, इसका रिडक्शन हमारे पास क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होने वाला। तो फर्स्ट डिग्री का हमारे पास किसके अंदर होता है, हमारे पास फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का किसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ये होता है एल्डिहाइड के अंदर। अभी एनसीईआरटी के अंदर कहीं आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। इसका नेम रिएक्शन अभी मेरे दिमाग से हट गया है, अभी इसका नेम रिएक्शन मेरे पास हट गया, क्या था, अच्छा ये यहां मिलेगा रिएक्शन, हाँ जी कौन सा रिएक्शन कहते हैं इसको, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है जी, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो देखिए प्राइमरी से क्या मिलता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी से क्या मिलता है कीटोन, और टर्सरी से क्या मिलता है एल्कीन मिलता है। इसी बात को कह रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है जी। तो क्या हमारे पास ये कर लेंगे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब बताओ फिनोल हमारे पास ब्रोमीन वाटर के साथ, बताओ फिनोल और ब्रोमीन वाटर, ये हो गया हमारे पास क्या हो गया फिनोल, और इधर हमारे पास किसका हो गया ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है जी। ये वाटर के साथ क्या बन जाएगा, इससे बनने वाला चीज क्या बनेगा, इधर आया फिनोल, इधर आया Br2, इधर भी क्या आया Br2, और इधर भी क्या आया Br2। ये सारे हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास 2,4,6 हमारे पास ट्राई ब्रोमो हमारे पास फिनोल बन जाएगा। तो ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। Why is phenol is more acidic than हमारे पास साइक्लो, ठीक है जी, साइक्लोहेक्सेनोन। हमारे पास देखिए कह रहा है कि फिनोल, वही वाला क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछते रहते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये लो हमारे पास OH, इसके अंदर एक गोला नहीं है भैया, ये पूरा ही गोला चल गया, आदत हो गया है गोला लगाने का, ठीक है जी। ऐसा है, कह रहा है कि ये एसिडिक क्यों है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है रेजोनेंस है, और इसके अंदर रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस नहीं है। तो ये अपना H नहीं दे पाएगा, और ये अपना H क्या करेगा, दे देगा। जो H ज्यादा दे देगा वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। अगला गिव द टेस्ट बिटवीन द डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। अगर इन दोनों को हमारे पास डिस्टिंग्विश करना है तो कौन से रिएक्शन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो इसका हमारे पास रिएक्शन में आपको बता देता हूँ, फिनोल के टेस्ट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ जाता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारे पास रिएक्शन है। रिएक्शन कौन है जी, फिनोल। जब हमारे पास इसका रिएक्शन हमारे पास किसके साथ करते हैं, FeCl3 के साथ करते हैं, FeCl3 के साथ करते हैं, तो हमारे पास कौन सा होता है जी, FeCl3 के साथ करने में कौन सा कलर देता है, वॉयलेट कलर का हमारे पास कंपाउंड देता है। और ये कौन सा होता है, अगर मैंने इसका रिएक्शन क्या कर दिया, अगर मैंने इसका रिएक्शन FeCl3 के साथ कर दिया तो रिएक्शन ही नहीं देगा। हमारे पास फिनोल जब FeCl3 के साथ करता है तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हिसाब से OP हमारे पास ऑर्थो पैरा पे हमारे पास क्या लग जाता है, Cl लग जाता है, और उसका जो कलर होता है कैसा होता है, वॉयलेट कलर का होता है। तो इससे पता चल जाता है, लेकिन ये कोई भी रिएक्शन नहीं देते, ना ये देते हैं और ना ही आपका कोई सा भी एल्कोहल, ठीक है जी, एल्कोहल भी रिएक्शन नहीं देते हैं। तो हमारे पास इसको डिस्टिंग्विश करने का तरीका भी हमने सीख लिया। फिनोल इज ग्रेटर एसिडिक देन एल्कोहल, वही वाली बात है, आप लोग कर लोगे कि फिनोल के पास क्या रेजोनेंस हो रहा है, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीज विद इंक्रीज इन द ब्रांचिंग। ऐसा क्यों होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, जैसे उसके अंदर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो डिक्रीज हो जाएगा। तो सही बात कहा जाए कि हमारे पास क्या होता है, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ाने से सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ब्रांचिंग बढ़ाने से क्या होता है जी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वो जल्दी जल्दी वोलेटाइल होने लग जाएगा। तो यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ाने से क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, उससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है जी, ये भी हो गया। राइट द हमारे पास क्या है रिएक्शन, ये तो बहुत ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा हमारे पास इससे इसमें जाना है। इसका मैकेनिज्म भैया डायरेक्ट चार्ट जाओ भैया, पूरा ये रिएक्शन का मैकेनिज्म तो क्या है, CH3 CH2, इधर है OH, इसका रिएक्शन हमारे पास किसके तरह एसिड के साथ साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा,
यहाँ 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 जाएगा और क्या बन जाएगा CH3 CH2, इधर बना O, इधर बना H, यहाँ बना H। इस वाले मटेरियल पे यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास ये इसको क्या करेगा, इसका हमारे पास इसका थोड़ा सा खुल के बनाते हैं। ये क्या बनेगा CH, इधर है C, इधर है पॉजिटिव, इधर है H और यहाँ पे भी क्या है H, इस साइड में भी H, यहाँ पे भी क्या है H और H। यहाँ से क्या बनेगा ये H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड, यहाँ पे है H, यहाँ पे H, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा H। रिएक्शन का क्या नाम है जी हमारे पास, रिएक्शन का क्या नाम है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म है एनसीईआरटी के अंदर, मैकेनिज्म है, बिल्कुल है। आप इस चीज पे ध्यान दीजिए भैया, सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म हमें पता होने चाहिए। ये देखो डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होगा, पहले स्टेप में हमारे पास वाटर कनेक्ट करेगा, हमारे पास क्या बनाएगा HO बना देगा, चेक करो ठीक है जी, HO बना देगा। जैसे ही हमारे पास HO रिमूव हो जाएगा तो इस पे हमारे पास वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बन गया हमारे पास क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये हमारे पास H प्लस के फॉर्म में, यहाँ से ये H प्लस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा एल्कीन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगला क्या है राइमर टाइमर रिएक्शन, तो राइमर टाइमर रिएक्शन आप लोग कर ही लोगे। अगला हमारे पास क्या है, हमारे पास का राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द, हमारे पास प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट हमें बताने हैं कि कैसा बनेगा। प्रोपेन टू ऑल, तो के CH3CH, इधर आया OH, इधर क्या आया है CH3। इसका रिएक्शन हमारे पास Cu के साथ 300 डिग्री सेल्सियस में, वही वाला रिएक्शन है। बताओ सेकंड डिग्री के अल्कोहल से क्या बनता है कार्बोक्सिलिक, सॉरी हमारे पास कीटोन बनता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है 2 डिग्री से, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3rd डिग्री से एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ये कर लेंगे। बताओ एसिड हमारे पास क्या है, सैलिसिलिक एसिड से क्या करना है भैया हमारे पास, इसके साथ कौन सा आया भैया एसिटाइलेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ स्प्रीन, कौन सा वाला सर आपको याद दिलाना पड़ेगा सर, फिर बार बार ये वाला। देखो कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है वाला रिएक्शन, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लेना, है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है सर, ये कर लेंगे। ठीक है जी, ये भी बात समझ में आएगा। फिनोल टू एनिसोल, देखो हमारे पास क्या है कन्वर्जन करना है, फिनोल से कहां जाना है एनिसोल के पास जाना है। फिनोल टू कहां जाना है एनिसोल। पहली बार हमारे पास आया कौन सा वाला भैया विलियम सिंथेसिस। आइए फिनोल देखते हैं सर, ये लो फिनोल, ओके इस पे रिएक्शन करवाओ सर NaOH का। ठीक है सर, हमने ये करवा दिया। इधर क्या बना हमारे पास ONA। अब सर इसका रिएक्शन करवाओ आप RH के साथ, RH के साथ। अच्छा इसको हमारे पास ये हटा देते हैं, 1 मिनट, चलो डैश हटा देते हैं ताकि वो डायरेक्ट बन जाएगा। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा और अच्छे से लिख, इसको बनाओ CH3 और X बना दो। CH3 क्या बनाना है X बनाना है। यहाँ से यहाँ क्या बन जाएगा OCH3 और हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस में HX बन जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं एनिसोल। बहुत ही गजब रिएक्शन आएगा। कौन कौन सा रिएक्शन है भैया, रिएक्शन के नाम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। पहली बार आया देखने को, बहुत मजा आ गया। एनिलीन टू हमारे पास फिनोल, वही वाला बात है, सेंडमेयर वाले आ गए बाबा जी, सेंडमेयर वाले बाबा जी आ गए। ये लो हमारे पास क्या है, ये होता है हमारे पास एनिलीन NH2 किसके साथ नैनो। ठीक है जी, नैनो प्लस में किसके साथ HCl। टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन आएगा और यहाँ से क्या बनेगा डाइजोनियम सोल्ट N2Cl बन जाएगा। और इसके अंदर क्या करेंगे अल्कोहल बनाना है, सॉरी फिनोल बनाना है, तो वाटर के साथ कर दो। और जैसे ही वाटर के साथ करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास फिनोल बन जाएगा, प्लस में N2 गैस हमारे पास रिलीज हो जाएगा। और कॉन्ग्रेचुलेसन आपने फिनोल बना लिया है। बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है।
आउट ऑफ एन ब्यूट, हमारे पास हमारे पास क्या है, टेट्राब्यूटाइल अल्कोहल एंड हमारे पास एन ब्यूटाइल अल्कोहल विच विल गिव अंडरगो, तो हमारे पास एसिड कैटलाइजेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन के अंदर कौन जाएगा, फास्टली कौन जाएगा। तो चेक करिए, हमारे पास कहा जा रहा है कि आपके पास 4 कार्बन वाले ऐसे हैं, एक ए है और दूसरा हमारे पास ए है। बताइए इसके अंदर हमारे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन किसका ज्यादा जल्दी हो जाएगा, तो बताओ हमारे पास ये कौन सा डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री का, ये कौन सा डिग्री का है, थर्ड डिग्री का। थर्ड डिग्री का डिहाइड्रेशन नहीं होता है, हमारे पास क्या होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है, किसका हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री वाले का हो जाएगा। समझे, कोई दिक्कत है क्या, हमारे पास क्या आ रहा है, अंडरगो द एसिड कैटलाइजेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन, हमारे पास एसिड कैटलाइजेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑन अल्कोहल इतना विल बी द अंडरगो द एसिड कैटलाइजेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके एक मिनट कह रहा है कि हमारे पास एसिड कैटलाइजेशन, उल्टा नहीं पूछ रहे सर, सीधा कौन सा जल्दी हो जाएगा, कौन सा जल्दी हो जाएगा। तो बताओ ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा होता है, BA3 2 हमारे पास क्या होता है 1, तो थर्ड डिग्री वाला ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा वाला फास्ट कौन जाएगा, हमारे पास टी, हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल, हमारे पास अल्कोहल वाला ज्यादा डी, नहीं सही था, ए अल्कोहल है, सॉरी ए अल्कोहल है, ठीक है जी, अल्कोहल है। ओके माई पोज मैंने यहाँ पे गलत बना दिया, इसीलिए गलती हो रहा है। इधर आया OH, इधर आया OH, ये कौन सा डिग्री का जी, थर्ड डिग्री, ये कौन सा डिग्री का है जी, फर्स्ट डिग्री। अब बताओ थर्ड डिग्री वाले का तो हमारे पास है ही नहीं डिहाइड्रेशन, ये कैसा होगा, एलिमिनेशन वाला रिएक्शन होता है, इस वाले का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन किसका ज्यादा होगा जी, हमारे पास डिहाइड्रेशन में हमारे पास बनता है कार्बोकटाइन, ठीक है जी, कार्बोकटाइन, ठीक है जी, यानी हमारे पास यही वाला होगा, सही है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या है, थर्ड डिग्री वाला ही आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है जी, क्योंकि फर्स्ट डिग्री का कार्बोकटाइन है, थर्ड डिग्री का डिहाइड्रेशन रिएक्शन में कार्बोकटाइन बनता है, ठीक है जी, पहला वाला सही है, हाँ जी, एन ब्यूटाइल वाला ही सही है, ठीक है। हाउ आर द फॉलोइंग कंजर्वेशन कैरिड आउट, हमारा प्रोपीन तो हमारे पास कहां जाना, प्रोपेनॉल जाला है, पहली बार आ गया जी एसिड कैटलाइजेशन हाइड्रेशन रिएक्शन, एसिड कैटलाइजेशन हाइड्रेशन रिएक्शन, CH3 आया, CH डबल बॉन्ड कितना आया, CH2, इससे किसमें जाना है, CH3 में, C हमारे पास क्या जाना है, OH में, और इधर क्या जाना है, CH3 में। बताओ कौन सा रिएक्शन होता है, एसिड कैटलाइजेशन हाइड्रेशन रिएक्शन, इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, H2O जोड़ेंगे, वाटर जोड़ेंगे, किसके प्रेजेंस में, मार्कोनिक रूल के हिसाब से, मार्कोनिक जाए तेल लेने, हमें पता है कैसा होता है, कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट होके ये चीजें बना हुआ है। पहली बार कौन आया जी, एसिड कैटलाइजेशन हाइड्रेशन रिएक्शन आ जाएगा, एनसीईआरटी का सबसे पहला वाला, और इसका मैकेनिज्म भी आप लोगों को पता रहना चाहिए भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका भी मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे ही घुसे थे सबसे पहले वही रिएक्शन देखने को मिलेगा था इस धरती पर, ये रहा वो रिएक्शन, ठीक है जी, ये रहा एसिड कैटलाइजेशन हाइड्रेशन रिएक्शन, एसिड कैटलाइजेशन हाइड्रेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो प्लीज इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर बेंजाइल क्लोराइड टू द बेंजाइलिक अल्कोहल, हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड, ये लो, इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड, इससे किसके अंदर जाना है जी, बेंजाइल अल्कोहल के अंदर जाना है। कैसे जाएंगे, CH2OH के अंदर, कैसे जाएंगे, एसन करवा दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दो, किसके साथ, NaOH के साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाइए, SN1 धड़ाधड़ बनाइए, बहुत अच्छा चलेगा काम, मजा आ जाएगा। तो ये वाला भी रिएक्शन हो गया। गिव द फॉर्मेशन ऑफ, हमारे पास क्या है, एल्कोहल टू इथेन, मैंने आपको ये रिएक्शन पहले ही करवा चुका है, और ये वाला देख लो, इसी का उल्टा वाला बात है, ये वाला रिएक्शन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, तो उसी चीज का कॉपी और पेस्ट, धड़ाधड़ मारिए कॉपी और पेस्ट, दिखा देता हूं एक बार, ये रहा वो रिएक्शन और ये रहा उसका मैकेनिज्म,
ये रहा उसका मैकेनिज्म, ये वाला भी आपको करवाए हैं। जस्ट वही चीज होता है एल्कोहल के अंदर, ज्यादा कुछ मटेरियल नहीं है। कॉपी और पेस्ट है, चार हमारे पास उसके हैं, हमारे पास मैकेनिज्म, उसी मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है जी, तो ये वाला भी हमारे पास काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। राइट द मेजर प्रोडक्ट द फॉलोइंग, इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो बताओ HCl के साथ हमारे पास क्या डालेंगे, तो हमारे पास कौन सा है, ग्रुप मेथड, और इसका मटेरियल क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा CH2OH बन जाएगा, और इसका OH को H ही ऐसा रहेगा। क्यों ऐसा है, यहाँ वाले को सर छेड़छाड़ क्यों नहीं कर रहे हो, ये रिएक्शन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास बेंजीन अपना ना OH देता है ना अपना X देता है, इसलिए रिएक्शन हमारे पास ये अपना नहीं देगा, क्योंकि इसका हमारे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर वो चीजें नहीं मिल पाएगा। इसको चेक करो, हमारे पास थर्ड डिग्री का हमारे पास क्या जाएगा, CH3 इधर आएगा CH3, किसके साथ रिएक्शन हो जा रहा है जी, OH के साथ, और किसके प्रेजेंस में, Cu हमारे पास क्या 300 केल्विन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हमारे पास जो था, और इससे क्या बन जाएगा, एल्कीन बनेगा। यही आपको मैं केस बता रहा था कि यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे एल्कीन बनता है, यहाँ पे एलिमिनेशन, थर्ड डिग्री वाले का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बनेगा। तो बहुत आसान था ये तो। हाउ वुड यू कन्वर्ट, हमारे पास फिनोल टू टोल्यून के अंदर कैसे जाएंगे, बहुत आसान है, बहुत। हमारे पास ये क्या है, फिनोल है, ये लो, ये बना दिया फिनोल, किसमें जाना है, टोल्यून के अंदर जाना है। मतलब डायरेक्ट तो नहीं जा पाएंगे, तो इससे एक काम करो, सबसे पहले हमारे पास क्या करो, इसको बेंजीन बनाओ। बेंजीन बनाने के लिए क्या करो, जिंक डस्ट से इसका इस्तेमाल करो। जैसे जिंक डस्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से OH हट जाएगा, और जैसे ही हट जाएगा हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास कर देंगे CH3Cl, क्या कर देंगे जी, CH3Cl कर देंगे, किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रेटेड AlCl3 के प्रेजेंस में, जिसको क्या कहते हैं, फिडल क्राफ्ट हमारे पास एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है जी, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो जाएगा। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला हमारे पास क्या, इथेनॉल टू, हमारे पास क्या है, इथेनॉल, यानी हमारे पास किस में जाना है, CH3CH2OH से हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट करना है, CH3CHO के साथ। तो क्या क्या कर सकते हैं आप, PCC करो, आप PDC करो, आप हमारे पास क्या करो, CrO3 करो, ये सारे करो। ये सारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं सारे। हमारे पास अल्कोहल को किस में बदल देंगे जी, ये बदल देंगे हमारे पास एल्डिहाइड के अंदर बदल देंगे। So the mechanical chemical reaction with the bond movement of the arrow nucleophilic substitution attack of the water carbon acid catalyzation reaction के बारे में हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, ये मटेरियल पूछा जा रहा है। एसिड कैटालाइजेशन रिएक्शंस के बारे में बताइए, इसका क्या होता है, तो बता चुके हैं, ये लो एसिड कैटालाइजेशन रिएक्शन यही है। इस चैप्टर में कुछ है भी नहीं, बहुत आसान है भाई, बहुत ज्यादा सुपर इजी है, सुपर इजी, इस चैप्टर बहुत इजी है। ये लो, देखो क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला पूरा बनाना है मटेरियल। हमारे पास से वाटर, हमारे पास क्या है, H3 पॉजिटिव आएगा, टूटेगा, हमारे पास यहाँ क्या चला जाएगा, H इसके पास चला जाएगा, इस पर बन जाएगा कार्बोकटन, कार्बन दोबारा वाटर का जाएगा, तो हमारे पास OH, हमारे पास इस पे 3 बॉन्ड बनाएगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन एक रिमूव कर दिया जाएगा, और हमारे पास इसके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा, ये बन जाएगा एल्कोहल, और H दोबारा निकल जाएगा। ये रिएक्शन आप लोगों को कितनी बार कराया जा चुका, कितनी बार करवाया जा चुका है। तो प्लीज आप लोग भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए कितना आसान है, कितना आसान है हमारे पास रिएक्शन। ठीक है जी, तो बिल्कुल ही घबराना नहीं है, आप आसानी से अपना काम करते रहिए। अगला देखो, इसका आयुपेक नेम लिखना है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, हमारे पास क्या जाएगा, इसको क्या तकलीफ है भैया, चलो 1 2 3 4 5 6, हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, हमारे पास कहाँ है 2,6 डाई मिथाइल फिनोल
कितना आसान, कितना बेकार रिएक्शन। हमारे पास कितना आइयूपैक्टिनम, कितना सस्ता सस्ता आइयूपैक्टिनम दे रखा है। विच ऑफ हमारे पास क्या, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट, इसका मेन प्रोडक्ट बताना है। NaBH क्या भैया, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो हमारे पास क्या करता है, सेकंड हमारे पास कीटोन को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, सेकंड डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो बताइए कोई चीज कहेगा हमारे पास, देखो यहाँ पे सर दो मटेरियल है, ये रहा कीटोन है कि नहीं है भैया, बताइएगा सही बात है कि नहीं है। ये रहा हमारे पास कीटोन और दूसरा हमारे पास ये रहा ये वाला कीटोन। बात सही है कि नहीं है जी, क्या ये बात सबको सही लगता है कि नहीं लगता है। तो अगर जिसको ऐसा लगता है मैं बताता हूँ, ये कीटोन नहीं है भैया। ये देखो ये क्या है, ये वाला मटेरियल ये एस्टर मटेरियल है, ये कीटोन नहीं है, एस्टर है। और एस्टर का रिडक्शन नहीं करवाना है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत मजेदार है। एनसीईआरटी का हमारे पास सिंटेक्स का क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा हमारे पास भैया इतना, फिर हमारे पास इसका किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि NaBH हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो हमारे पास क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल के अंदर। और इसको क्या होगा, इसको कुछ नहीं होगा, इसको कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसा एज इट इज आ जाएगा। इसके अंदर क्या करेंगे भैया हमारे बताओ, एडिशन हमारे पास करना है, कौन से रूल से करेंगे, एसिड कैटालाइजेशन हाइड्रेशन रिएक्शन, यानी कार्बोकैटायन बना के किया जाएगा। तो अगर ये मटेरियल हमारे पास इस टाइप का है, CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मुझे इस पे वाटर ऐड करना है एसिड के प्रेजेंस में, तो बताओ यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन। ये वाला बिल्कुल अच्छा भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बेंजाइलिक बन रहा है, तो बेंजाइलिक में ज्यादा मजा आएगा। तो हमारे पास क्या करेंगे, C इधर बन जाएगा OH, हमारे पास इधर क्या बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ बहुत आसान हम रिएक्शन होगा। अब देखो उसी का मैकेनिज्म पूछा गया है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन का, तो वही सेम ही है, वही दोबारा हमारे पास रिएक्शन फिर यही लिखना है। देखो कितना आसान पूछा जाएगा। अभी इसके बाद उल्टा सीधा यही करते रहते हैं हमारे पास। CBSE बोर्ड में बहुत सस्ता क्वेश्चन आता है, बहुत सस्ता, नशे करके बैठे रहते हैं। ये लो यही रिएक्शन है, यही कितनी बार पूछा गया, कितनी बार पूछा गया, ये तो पढ़ा पढ़ा के मैं भी परेशान हो गया, क्या पूछ रहे हैं। राइट द प्रोडक्ट, हमारे पास इसका प्रोडक्ट बताना है। अभी वाला रिएक्शन वाला बताए थे, एस्प्रीन वाला, सेम रिएक्शन, एस्प्रीन वाला रिएक्शन है भैया, ये कर देना। APCC हमारे पास सेम रिएक्शन, अभी क्वेश्चन किया था भैया हमारे पास, क्या करेगा, सिर्फ अल्कोहल को CHO के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी, अल्कोहल को CHO के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये नहीं कि पूरा ऐसे लिख देना भैया, ऐसा लिखना CH3CH डबल बॉन्ड को बिना छेड़े, CH क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना है, सिर्फ हमारे पास अल्कोहल को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, CHO के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है जी। सिंपल दी हुई हमारे पास इसके अंदर टेस्ट बताना है, कौन सा टेस्ट लगेगा। गिव्स द सैंपल, गिव द सिंपल, तो हमारे पास केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश हमें करना है हमारे पास इथेनॉल के साथ और फिनोल के साथ, इसको टेस्ट बताना है। ये रहा मेरे पास फिनोल और ये रहा मेरे पास इथेनॉल रहा, ठीक है जी, इथेनॉल रहा। अगर मुझे इसका टेस्ट कराना, तभी रिएक्शन बताया मैंने, इसको किसके अंदर करो, FeCl3 के साथ करोगे तो कौन सा कलर आएगा, वॉयलेट कलर का आएगा। और ये वाला इसको हमारे पास FeCl3 के साथ रिएक्शन ही नहीं देगा, तो हमारे पास ये टेस्ट हो गया, है कि नहीं जी। अब अगला चेक करो, अगला चेक करो, हमारे पास क्या है, प्रोपेनॉल है हमारे पास, ये लो CH3 CH2 CH2OH। और अगला क्या है हमारे पास प्रोपेनॉल 2, हमारे पास 2 मिथाइल। चलो एक काम करते हैं, हमारे पास बना लेते हैं प्रोपेन, ठीक है जी। और 2 पे अल्कोहल है और हमारे पास 2 पे क्या है, मिथाइल है, 2 पे मिथाइल। बताओ इसको कैसे टेस्ट करना है, बहुत सारा तरीका है टेस्ट करने का, इसका तो हमारे पास इनफाइनाइट तरीका है, लेकिन सबसे सस्ता बता रहा हूं आपको, जिसमें से ध्यान आ जाए। इसको चेक करो आप लूकास के साथ, लूकास टेस्ट के साथ आप इसको चेक करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये वाला 3rd डिग्री आपको दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है 1st डिग्री, तो इसका जो टर्बिट्री मिलेगा विद इन मिनट,
विद इन मिनट इसका टर्बिलिटी मिलेगा, और इसका मिलेगा क्या भैया हमारे पास टाइम के बाद, हमारे पास अलोंग हमारे पास बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसका हो जाएगा फास्ट टर्बिलिटी मिलेगा, इसका बहुत ज्यादा लेट टर्बिलिटी मिलेगा। तो इसका डिस्टिंग्विश करने का हमारे पास तरीका होता है। तो आइए हम अगले बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास ओमी सर आ गए। ओमी सर के हमारे पास वजह से क्या कहते हैं, थैंक यू ओमी सर बोलते हैं। और हमारे पास आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास वीडियो देखने के लिए हमारे पास चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी टाइप के कंटेंट और हमारे पास चैनल के ऊपर पड़े हैं, तो आप इस चीज को भी चेकआउट करिए। और सारे पीवाईक्यू को आपको हमारे पास मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर, तो इसको एक बार जरूर चेकआउट करिए। अच्छा, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए हमारे पास आप नीचे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, या हमारे पास चैनल पे विजिट करके इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, राधे राधे।